नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम बात करेंगे अपना जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर नंबर 025880 880 नंबर का जो पेपर है इसके सॉल्यूशन को लेकर। कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। तो चलिए वन बाय वन चेक करते हैं क्या है इस क्वेश्चन पेपर के अंदर। चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। पहला सवाल है ओड वन आउट का सवाल है, लेटर बेस्ड सवाल है। देखो सीरीज क्या है, MNO, लेटर सेम है, एक कॉन्टिन्यूस सीरीज है MNO PQR DEF और यहाँ है UVW। ये तो होगी बात हमारी। अब पैटर्न देखो क्या है समझना, दोनों स्मॉल, दोनों स्मॉल, दोनों स्मॉल, फिर कैपिटल कैपिटल कैपिटल, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, दोनों कैपिटल दोनों कैपिटल दोनों कैपिटल। सेकंड ऑप्शन के अंदर ये जो सीरीज है वो फॉलो नहीं हो रही है। पहले दो स्मॉल लेटर है, यहाँ एक स्मॉल एक कैपिटल है, तो एलिमिनेट किसको कर दिया, ऑप्शन बी को एलिमिनेट किया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल वेन डायग्राम का सवाल है, दिन, आवर्स और वीक। तो आवर्स से डे बनता है ऑल आर, डेज से वीक बनते हैं ऑल आर, और आवर से क्या बनता है वीक। तो यहाँ भी क्या है ऑल आर। तो सबसे छोटी यूनिट तो आवर्स है, उसके बाद डे है और उसके बाद वीक है। तो यहाँ आवर, डे और वीक। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एम्बेडेड फिगर का सवाल है। एक स्लैंटिंग लाइन चाहिए, पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में स्लैंटिंग है ये वाली, एक कॉर्नर नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, बट मिड के अंदर यहाँ पर लाइन नहीं है, यहाँ स्लैंटिंग लाइन नहीं है। ऑप्शन ए की बच्चा, ये स्लैंटिंग लाइन डाउनवर्ड अपवर्ड एंड एक लाइन और। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल सिलॉक्स का सवाल है। दो स्टेटमेंट है, दो कंक्लूजन है, सभी पेटूनिया फूल है। तो बनाया डायग्राम, सभी पेटूनिया फूल है और कोई फूल काला नहीं है। तो अब अगर मैं बात करूं किसकी, पेटूनिया और काला, तो इनमें भी रिलेशन कैसा है, नेगेटिव, नो वन, क्योंकि काला फूल को टच नहीं कर सकता तो पेटूनिया को भी टच नहीं करेगा। तो इसने कहा कुछ पेटूनिया काले हैं, गलत हो जाएगा क्योंकि रिलेशन आ रहा है नो वन का। कोई पेटूनिया काला नहीं है, बिल्कुल सही है। तो सिर्फ सेकंड कंक्लूजन हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है वेन डायग्राम का सवाल है। दे रखा है वृत्त सर्जन को, सर्कल रिप्रेजेंट्स सर्जन, ये है सर्कल और ये किसको बता रहा है, सर्जन को। ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स डॉक्टर और ये ट्रायंगल है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉक्टर को। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल को। और पेंटागन रिप्रेजेंट्स इंडियन, ये किसको रिप्रेजेंट्स करता है, इंडियन को। सवाल क्या पूछा है, विच नंबर रिप्रेजेंट्स इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन और डॉक्टर। तो इंडियन में पेंटागन है और डॉक्टर में ट्रायंगल है, तो इसमें नंबर कौन सा कॉमन आया, 5 और 3। 5 और 3 डॉक्टर में भी है और इंडियन में भी है। हु आर ऑल्सो सर्जन्स, और जो क्या है सर्जन भी है, तो इसमें नंबर कौन सा है, 5, जो सर्जन वाले के अंदर मतलब सर्कल के अंदर भी आ रहा है। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। रोजेज आर रेड का कोड है, येलो कार्नेशंस का कोड है, कार्नेशंस आर पिंक का कोड है और पिंक का कोड मेरे से पूछा है। तो पिंक वर्ड मुझे कहाँ मिला, थर्ड लाइन के अंदर। इसका मतलब कोड इन तीनों में ही होगा कुछ ना कुछ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कार्नेशंस आर। तो कार्नेशंस यहाँ दे रखा है मेरे को सेकंड के अंदर, तो इसमें कोड क्या कॉमन आ रहा है, DOE। तो DOE तो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद रोजेज आर रेड, तो इसमें कॉमन है R। देखो R यहाँ पर भी है और R यहाँ पर भी है, तो ये जो 3 कोड हैं
और ये जो बते हुए दो कोड है इसमें एक कॉमन होगा, तो वो कौन सा है, टिक। तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा कौन सा वर्ड, पिंक। तो पिंक का कोड क्या होगा, DUR। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल एनालॉजी का सवाल है, ब्रिक्स ईंटों से क्या बनती है, दीवार। राइट टू लेफ्ट पढ़ना है। तो कपड़ा किससे बनता है, सूत, यार्न से बनता है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल लेटर सीरीज का सवाल है। जब भी हम लेटर सीरीज का सवाल करते हैं तो या तो फर्स्ट टू फर्स्ट या फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट टू फर्स्ट में देखो C से F +3 +3 +3 +3 और आगे +3 करूँगा तो क्या आ जाएगा, R। तो फर्स्ट लेटर में क्या कर रहे हैं, +3। सेकेंड में देखो यहाँ से यहाँ -4 -4 -4 -4 और यहाँ -4, तो लेटर क्या आ जाएगा, E। तो RE फर्स्ट ऑप्शन में भी है और फोर्थ ऑप्शन में भी है। थर्ड को कंपेयर करें, B से G +5 है, फिर +5 है, +5 है, +5 है और +5 है। तो यहाँ पर क्या आ जाए, E। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एनालॉजी का सवाल है, 10 और 142 में रिलेशन बनाना है। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आया कि 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 14 से। तो कितना आया, 140, और उसमें 2 ऐड कर दूं तो कितना आया, 142। सेम वे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं किससे, 14 से, तो वैल्यू कितना है, 17 चौका 68, 17 और 6 23। फासला काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो यहाँ से ये सवाल नहीं बैठा। अब इसका लॉजिक क्या है उसकी बात करते हैं। पहला जो नंबर है फर्स्ट, उसमें कितना ऐड किया, 4, तो कितना है 14, और इस 14 को इसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जो सवाल के अंदर गिवन है, तो कितना है 140, और फिर में उसमें क्या किया, 2 ऐड किया, तो नंबर कितना बना, 142। सेकंड में समझे इसी को वापस, 17 में 4 ऐड किया तो कितना आया, 21। अब इस 21 को इसी गिवन नंबर से 17 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर आया 357, और +2 किया तो कितना आएगा, 359। अगला नंबर दे रखा है 21, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 21 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 25। अब इसको इसी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 525। अब उसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 527। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा, राइट आंसर होगा। ठीक सवाल है, थोड़ा सा नोट करके चल सकते हैं इसको। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नंबर सीरीज का सवाल है। हमने सीखा है जब भी सीरीज लंबी हो तो ऑल्टरनेट चलने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखो एक नंबर छोड़ के +2 +2 +2 अगेन +2, तो क्या आ जाए, 12। यहाँ देखो +4 अगेन +4 अगेन +4 अगेन +4, तो यहाँ नंबर कितना आया, 12। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स की बात करें तो इसको अप्रोच कैसे करें। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको 2 हिस्सों में तोड़ता हूँ। एक हिस्से में कितने, उसको × 2 करूँगा, तो काउंटिंग करते हैं हम। देखो पहला बिंदु ये लिया, यहाँ से इस रास्ते पे चले तो 1, यहाँ से नहीं, फिर 1 ये बना 2, तो यहाँ से कितने ट्रायंगल्स बने, 2 इस रास्ते पे। अब नेक्स्ट सेम बिंदु है और इस रास्ते पे चलते हैं, तो यहाँ से काउंटिंग आप देखें, यहाँ से चले 1, उसके बाद 2, फिर नेक्स्ट यहाँ से ही चले 3, तो यहाँ से इस रास्ते पे कितने बने, 3। आगे बढ़ते हैं हम इससे। नेक्स्ट देखो अगला बिंदु लेता हूँ मैं, ये यहाँ से बढ़ते हैं। देखो 1 2 और फिर यहाँ से 3, तो इस बिंदु से कितने बने, 3। आगे बढ़ते हैं इससे। नेक्स्ट देखो यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं ये लूँ तो यहाँ से ट्रायंगल देखो आप कितना है, 1। यहाँ से आगे बढ़ूँ, यहाँ हम आ नहीं सकते, तो यहाँ से कितना बना, 1। और फिर यहाँ से लूँ तो एक ट्रायंगल यहाँ से बना, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए, 10।
एक हिस्से में ट्राइंगल्स कितने बने 10 और दूसरे हिस्से में भी कितने हैं 10, तो 10 और 10 कितने हो गए यहाँ पर 20। अब क्या करता हूँ मैं इसको कंबाइन करता हूँ, तो कंबाइन करने पे देखो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बन रहे हैं उसकी बात करते हैं। कंबाइन करें तो इस बिंदु से देखो एक ट्राइंगल ये बना ऊपर और दूसरा ट्राइंगल ये बना, यहाँ बात करें तो अगेन 1 और ये एक बड़े वाला 2, तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो कितने हुए 4, तो टोटल ट्राइंगल्स कितने बने 24। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है बोर्ड मास का सवाल है और इसने बोला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो सबसे पहले मुझे चेंजेज करने, ए ग्रेटर देन को बताता है, बी दे नहीं रखा, सी दे नहीं रखा, डी प्लस प्लस और प्लस को बताता है और ए बताता है ग्रेटर देन को। तो पहली इक्वेशन में मेरे पास दो ही इन्फॉर्मेशन है, डी और ए के रूप में वेरिएबल्स है जिनको हमने क्या किया चेंज। तो यहाँ देखो ये वैल्यू क्या आई 11 ग्रेटर देन 7 ग्रेटर देन 6, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या जाएगा हमारा राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल डायरेक्शन का सवाल है। इसने बोला है 3, 6, 8 8 लोग एक दूसरे से समान दूरी पर समान क्रम में दक्षिणावर्त स्थिति में मतलब क्लॉकवाइज ये सारे के सारे बैठे हैं और एक गोलाकार टेबल के चारों ओर बैठे। तो ये टेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 शुरू करते हैं। यही अरेंजमेंट है ए ई आई ओ यू एच एफ और डब्ल्यू। ओ और एफ अपने स्थानों को आपस में बदल लें, चेंज करते हैं। ओ की जगह एफ और एफ की जगह ओ बदल लिया। यदि एच का मुख उत्तर की ओर हो, एच कहाँ हो नॉर्थ की तरफ हो, एच नॉर्थ फेसिंग हो, ठीक है एच की फेसिंग है नॉर्थ, तो ओ का मुख किस दिशा में होगा, ओ का फेस किधर होगा। देखो ओ यहाँ दे रखा है और एच की फेसिंग कहाँ दे रखी है नॉर्थ की तरफ। एक दूसरे डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ें। एच को नॉर्थ फेसिंग लिया तो एच यहाँ है और एच के बगल में कौन है ओ, यहाँ पर ओ, तो ओ की ये फेसिंग है, तो ओ की फेसिंग क्या होगी नॉर्थ ईस्ट, क्या होगी नॉर्थ ईस्ट। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्लॉक का सवाल है। हमसे पूछा है 9:37 के ऊपर सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो जो फॉर्मेट है एंगल निकालने का वो हम लिखते हैं m × 11/2 माइनस h × 30 इक्वल्स टू एंगल। और हमने सीखा है जब भी घड़ी की सुइयों के बीच गैप होता है तो हमेशा दो एंगल बनते हैं और दोनों का सम होता है 360। तो यहाँ m की वैल्यू कितना है 37, 11/2, h की वैल्यू है 9 × 30। सिंप्लीफाई करते हैं, ये वैल्यू आई 270 और इधर है 11 5 = 55, तो 203.5 और तो वैल्यू अपनी आएगी नेगेटिव और वैल्यू कितनी आ जाएगी 66.5 डिग्री। पहली वैल्यू कितनी आई 66.5, तो हमारे पास वैल्यू गिवन है यहाँ पर 66.5। अगर ये नहीं आती तो हम इसको क्या करते 360 में से माइनस करके दूसरी वाली वैल्यू यहाँ पर निकालते। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ओड वन आउट का सवाल है और एक ग्रुप हमें एलिमिनेट करना है। तो देखो रिलेशन क्या बना, अगर यहाँ मैं रिलेशन बनाऊँ तो रिलेशन आया × 2 + 1, यहाँ अगेन आप देखो इसका डबल +1, बिल्कुल × डबल +1, और यहाँ ये रिलेशन × 2 + 3 जा रहा है। तो एलिमिनेट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 4 लेटर्स का सवाल है। देखो 4 लेटर्स का जब भी हम सवाल करते हैं ओड वन आउट में 4 5 6 7 मल्टीपल की तरफ अगर हम जाएं तो सबसे पहला तरीका हमारा होता है कि पेयर ऑफ लेटर्स हम चेक करते हैं। चूँकि ये लेटर कितने हैं 5,
तो पेयर ऑफ लेटर्स की तरफ नहीं जाएंगे, डिफरेंस की तरफ जाते हैं या वोवल कॉन्सोनेंट या मीनिंगफुल वर्ड की तरफ जाते हैं। तो इन चारों से ही मीनिंगफुल वर्ड बनता है। एओन्स का मतलब होता है युग, पीनल का मतलब होता है दंड, पायस का मतलब होता है पवित्र, और क्वेल का मतलब होता है बटेर, किसी पक्षी के लिए। अब यहाँ लॉजिक क्या है सुनना, यहाँ 1 2 3 स्वर हैं, 1 2 3 3 वोवल हैं, 1 2 3 3 वोवल हैं, और यहाँ वोवल कितने हैं 2। तो इसको किस बिहाफ पर एलिमिनेट किया गया है, नंबर ऑफ वोवल्स के इस बिहाफ पर इसको एलिमिनेट किया गया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है अच्छा सवाल है, देखो क्या लॉजिक है यहाँ पर। एस और आर दोनों आसपास दिख रहे हैं, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन किया, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन क्या किया, -1, यू से W +2, एन से K -3। तो देखो 1 2 3 चल रहा है, बट एक बार प्लस माइनस ऐसे हम चल रहे हैं, और शुरुआत किससे हो रही है, माइनस से। फिर देखो +4 -5 +6। तो सबसे पहले क्या करना है, -1। तो -1 करूँगा तो यहाँ क्या आएगा Z, तो 2 ऑप्शन तो क्या हो गए मेरे, एलिमिनेट। फिर +2, फिर -3, तो लेटर आएगा K। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ओड वन आउट का सवाल है। 4 वर्ड्स हैं, रोस्ट, ग्रिल, फायर, स्टीम। रोस्ट करना, ग्रिल करना, स्टीम करना, ये सारी कुकिंग से रिलेटेड टर्म्स हैं। किससे रिलेटेड, कुकिंग से। और सब में क्या काम में ली जाती है, फायर। तो मैं सी को यहाँ पर क्या करूँगा, एलिमिनेट करता हुआ चलूँगा कि बाकी 3 कुकिंग से रिलेटेड है और उसमें काम क्या आती है, फायर। तो इसको मैंने एलिमिनेट किया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल डायरेक्शन का सवाल है। कहा एक बस चालक ने बिंदु ए से शुरू किया और 25 ईस्ट की ओर चला। तो ये बिंदु ए है और यहाँ ईस्ट की ओर कितना चला, 25। लेफ़्ट मुड़ा और 30 किलोमीटर चला। लेफ़्ट मुड़ा और 30 चला। फिर लेफ़्ट मुड़ा और 15 चला। लेफ़्ट मुड़ा और 15 चला। फिर से लेफ़्ट मुड़ा और कितना चला, 30। तो इस पे फोल्ड करेगा तो ये तो 15 है और ये कितना है, 10। चलकर बिंदु बी पर पहुंचा। तो ये जो बिंदु है ये कौन सा हो गया, बी। बिंदु ए से बिंदु बी, ए से बी कितनी दूरी पर है, 10। और किस दिशा में है, ये ईस्ट में है इसके रेस्पेक्ट में, तो 10 किलोमीटर और ईस्ट के अंदर। तो ऑप्शन 3 क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आकृति के दाईं ओर दर्पण है, मतलब इस तरफ मिरर है, तो मिरर रिफ्लेक्शन बताना है। तो सबसे पहले देखो इसके बगल में कौन आएगा, ये एन। और एन का हमने सीखा है कि जो डायगोनल है वो चेंज हो जाता है। तो एन यहाँ परफेक्ट है, ये गलत है, ये गलत है और ये भी परफेक्ट है। उसके बाद मैं ऑप्शंस को मैच करता हूँ, यू दोनों में सेम है, एस का रिफ्लेक्शन ऐसा दिखाई देगा, वो ओरिजिनल है। तो ऑप्शन ए क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है सीरीज का सवाल है। तो देखो यहाँ 2 वेरिएबल्स है, एक एरो दे रखा है और एक ट्रायंगल जैसा दे रखा है। तो सबसे पहले मैं एरो को पिक करता हूँ, ये यहाँ से यहाँ एक स्थान शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ से यहाँ, तो कितना शिफ्ट हुआ, 2। अब ये यहाँ से 1 2 3 कितनी शिफ्टिंग होगी, +3 की। और ये एंटी क्लॉक शिफ्टिंग चल रही है। तो पहले ये देखो नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग, आना इधर है और किस रूप में आना है, साउथ फेसिंग। तो ये साउथ फेसिंग है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और ये नॉर्थ फेसिंग है। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हुए। तो ऑप्शन बचा कौन सा, फर्स्ट मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, नॉर्मल सा लॉजिक है। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं दोस्तों, 4 गुणा 2 + 1, तो आंसर कितना आया, 9। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 × 2
प्लस 1, तो नंबर कितना बना 11। यहाँ 2 4 6 8 10 12 है, अक्षर 12 गुणा 2 बराबर 24 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 25। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एनालॉजी का सवाल है, और यहाँ लॉजिक क्या है, अगर मुझे 9 से 27 28 बनाना हो, 9 × 3 + 1 अगेन यहाँ क्या है × 3 + 1, तो एक ऐसा ही रिलेशन देखना है। × 3 नहीं बैठा, × 3 + 1 × 3 + 1 परफेक्ट। तो ऑप्शन सी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मिसिंग नंबर का सवाल है। लॉजिक क्या है दोस्तों, इन दो नंबर्स का डिफरेंस लिया जो कितना है 20, और इसको ऊपर वाले नंबर से क्या किया मल्टीप्लाई, तो वैल्यू कितना है 60। अगेन यहाँ देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितना है 108। अब यहाँ क्या है, इससे दोनों के डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई करने पे नंबर कितना आया 98, तो मैं डिवाइडेड बाय 7 कर दूँ, तो 7 × 1 = 7 और 7 × 4 = 28, तो ये डिफरेंस कितना है 14 मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 21। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 21 और 35 का डिफरेंस कितना 14, और 14 को किससे मल्टीप्लाई किया 7 से, तो क्वेश्चन मार्क की जगह 21 वैल्यू, तो डी ऑप्शन क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अंतिम सवाल आज के पेपर का ब्लड रिलेशन का सवाल। राम ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, तो तस्वीर महिला पुरुष किसी की भी हो सकती है। तस्वीर में दिख रही महिला फीमेल है, कौन है मेरे पिता, मैं कौन राम, तो यहाँ मैंने लिखा मेरे पिता मतलब राम, और पिता की बहन, ये राम और राम के पिता और पिता की बहन, और बहन की माता, तो ये बहन और ये बहन की माता, और माता के इकलौते बेटे, तो इकलौता बेटा ये हो गया, और इकलौते बेटे की कौन है पत्नी, तो ये फोटो वाली जो महिला है वो यहाँ हो गई। महिला का राम से, तो रिलेशन कौन बताएगा राम, राम कॉल करेगा किसको महिला को, तो ये इसको क्या बोलेगा मदर, तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। किसी भी सवाल में डाउट हो बेझिझक क्लासरूम में आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।